कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी स्टडी को कर रहे होंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसका तीसरा लेक्चर है ये। और 1 से 2 लेक्चर में ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है हमारा मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे गिरते हैं तो वो कहता है वो होता है फ्री फॉल, है ना। तो फॉर ए फ्री फॉलिंग बॉडी, जब भी कोई बॉडी नीचे की ओर गिर रही होती है तो मोशन की 3 इक्वेशंस निकल के आती हैं। v इजिकल टू यू प्लस जी टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2gS। यहाँ पे केवल इतना फ़र्क है, जब आपकी मोशन इन स्ट्रेट लाइन होती है ना तो वहाँ पे 3 इक्वेशन बनती हैं। v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन को किससे मैंने रिप्लेस कर दिया? g से। किससे रिप्लेस कर दिया? g से, क्योंकि अब वो बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या कंडीशन है। जब भी कोई बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिरती है ना, ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, जो कि क्या होगा? g मेरा पॉजिटिव होगा। यहाँ पे g मेरा पॉजिटिव लिया जाएगा। जब भी कोई बॉडी ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो उसकी वेलोसिटी निरंतर कम होती जाती है, उसकी वेलोसिटी निरंतर कम होती जाती है ना। तो वहाँ पे उस तरह की कंडीशन में हम g को लेंगे नेगेटिव, ठीक है। तो जब भी कोई बॉडी वर्टिकली ऊपर की ओर फेंकी जाती है ना तो किसी पॉइंट पे जाके अब आप देखते होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकेंगे तो वो कुछ दूरी तय करेगा और फाइनली नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। क्यों गिरना शुरू हो जाता है? क्योंकि किसी पॉइंट पे जाके ऊपर किसी पॉइंट पे जाके जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है ना, जो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। यानी कि अब 0 से ऊपर वो ट्रेवल नहीं कर पाएगा, वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है। देखिए अब हमने यहाँ से u इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से फेंका, मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई और फाइनली उसी पॉइंट से इसने नीचे गिरना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये इतनी इसकी मैक्सिमम हाइट हो गई, ठीक है। इतनी डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो आपकी रेंज हो गई r, ठीक है। तो देखेंगे आप यहाँ पे इसको समझने योग्य बात है, ठीक है। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकेंगे ना तो 2 कंपोनेंट वर्क करेंगे, एक तो u साइन थीटा और एक u कॉस थीटा। एक तो u साइन थीटा, u कॉस थीटा और एक u साइन थीटा। u साइन थीटा अपवर्ड वर्क करेगा, u कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली वर्क करेगा। तो ये था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इसको मोशन इन अ प्लेन में भी पढ़ रहे हैं हम लोग। अगला लेक्चर मोशन इन अ प्लेन का यही होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन ही, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को आपको याद रखना है। मैक्सिमम हाइट, जब भी ऑब्जेक्ट को आपने मैक्सिमम हाइट तक फेंका तो हाइट का फॉर्मूला ये रहा। टाइम कितना लगा उसको? u/g लगा, ये याद रखना है। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट टू कम बैक टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि टोटल टाइम आपने उस ऑब्जेक्ट को फेंका और वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 2u/g। देखो यहाँ पे टाइम u/g था, अब क्योंकि ऑब्जेक्ट वापस ऐसे गया ऐसे आया तो 2, वहाँ पे 2 इस्तेमाल करेंगे। एक बार ऐसे गया, एक बार आया वापस, तो 2u/g होगा। वेलोसिटी ऑफ ऑल एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी वो u होगी। वेलोसिटी अटेन्ड बाय ए बॉडी ड्रॉप थ्रू हाइट, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंका जाता है, इस तरह से ड्रॉप किया जाता है यहाँ से ऊपर से, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी होगी v इजिकल टू अंडर रूट 2gh। ये फॉर्मूला याद रखना।